कैसे हो? आई होप सब आप सभी ठीक होंगे। तो आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर आज दोबारा से सभी का स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। तो उसके दो पार्ट, तो तीन पार्ट हो गए थे। उसके बाद चौथा पार्ट है। जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो मेरी पहले वाली वीडियो जरूर देखें। तो उसके साथ आज से यहीं से शुरू करेंगे। मेवाड़ का इतिहास पार्ट 3 से शुरू करेंगे, जहाँ से हमने पढ़ लिया था रणवीर सिंह तक पढ़ लिया था। उनके दो बेटे हुए थे, क्षेत्र सिंह और राहब हुए थे, जिसमें क्षेत्र सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की थी और राहब ने राणा शाखा की स्थापना की थी। तो जो उसके बाद हम पढ़ेंगे क्षेत्र सिंह के बारे में, जिसके पिता थे रण सिंह ने उन्हें बता दिया था। ये मेवाड़ के एक प्रथम शासक थे जिन्होंने रावल की उपाधि धारण की थी। इनके क्षेत्र सिंह के दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। ठीक है, ये दो पुत्र थे, जिसमें से सबसे बड़ा बेटा इनके बाद ये उत्तराधिकारी हुआ, जिसके इन्होंने परमार शासक था। परमार शासक अजयमल था। अजयमल था। इनको पराजित इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1174 ईस्वी के मध्य में। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें सामंत सिंह विजय रहा था। तो उन्होंने इनको पराजित करके संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। जिसके बाद इनके संपूर्ण अधिकार कर लिया। उसके बाद जो 1179 में इनका एक युद्ध और हुआ, वो हुआ कीर्तिपाल से हुआ। ठीक है, जिसमें इनके दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें से सामंत सिंह हार गए। ठीक है, सामंत सिंह हार गए थे, जिसके कारण ये चित्तौड़ पर कीर्तिपाल का, जिसे कीतू भी कहते हैं, जिसका छोटा नाम कीतू भी कहा जाता है, ठीक, इन्होंने अधिकार कर दिया था। जिसके बाद जो कुमार सिंह ने युद्ध किया था कीर्तिपाल से, और कीर्तिपाल को अपने युद्ध में हराकर फिर दोबारा से चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, जिसके बाद सामंत सिंह के बाद मेवाड़ की स्थापना, मतलब मेवाड़ रावल शाखा के आगे से बढ़ावा दिया। कुमार सिंह ने इनको बढ़ावा दिया, जो स्थापना की। उनके बाद मेवाड़ के अगले शासक कुमार सिंह हुए। उसके बाद कुमार सिंह के बाद इनके बेटे हुए रावल क्षेत्र सिंह हुए, जिन्होंने यहाँ तक हो गए। ठीक है, उसके बाद हुए रावल क्षेत्र सिंह जो उनका पुत्र था, कुमार सिंह का बेटा था, जिनका शासन काल था 1113 से 1293 ईस्वी तक इनका शासन काल था। और उनके उपनाम, इनके कई नाम इतिहास में जाने जाते हैं, जिसमें उपनाम मैंने जो मेन इनके नाम है उनके बारे में बता देता हूँ आपको। इनका नाम था, एक उनका नाम जयपाल भी था, जसपाल था, जय सिंह था, जतर सिंह था, चित्ता सिंह था, आदि इनके उपनाम थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार प्रश्न चित्र सिंह का नाम नहीं देके जयपाल को जयपाल का नाम दे देते हैं। फिर जसपाल जी का नाम, जैसे जसपाल नाम देकर इनका कार्यकाल पूछ ले, इनके पिता का नाम पूछ ले, इनके कार्यकाल में जो कार्य किए उनके बारे में पूछ लेता है। तो ये कई ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं जो बाद में हमें पता ही नहीं होता। हम क्षेत्र सिंह ही याद करके रख लेते हैं कि क्षेत्र सिंह पूछे, को घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये उपनाम भी ध्यान रखना चाहिए। तो इनके जो कवि थे दशरथ शर्मा, वो मानते थे कि ना क्षेत्र सिंह है वो ही चित्तौड़गढ़ मौर्य शासक थे। उनके शासन में जो चित्तौड़ को निर्माण करवाया था, जिनके प्रथम शासक थे, ठीक, उनसे मौर्यों से इन्होंने जीत कर मेवाड़ पर अधिकार किया था। ये दशरथ शर्मा बताते हैं कि ये क्षेत्र सिंह ही चित्तौड़ पर मेवाड़ पर अधिकार करने वाले मेवाड़ के प्रथम राजा थे, जिन्होंने मेवाड़ पर अधिकार किया था। और उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी चित्तौड़गढ़ का। लगभग इन्होंने राजधानी बनाई थी आहड़ से बनाई थी। आहड़ के बाद बनाई थी चित्तौड़गढ़। ठीक, ये मेवाड़ की तीसरी राजधानी है। मेवाड़ की तीसरी राजधानी है। ये मेवाड़ की तीसरी राजधानी है, जो लगभग 1226 के आसपास बनाई थी। ये कई किताबों में मतलब कि पूरा क्लियर नहीं है कि कब बनाया गया था, कब नहीं बनाया गया। तो उनका यही मान लेते हैं कि ये 1226 ईस्वी के लगभग इसी के आसपास ही इन्होंने ये मेवाड़ को तीसरी राजधानी बनाई थी। और इन्हीं के काल को ही मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्षेत्र सिंह के काल को ही मेवाड़ का स्वर्ण काल कहता है। कौन माना जाता है?
इन्होंने मेवाड़ को इतने विकसित कर दिया था कि इनको ने चित्तौड़गढ़ में अपना पूरा राव शाखा की स्थापना करके अपने राज्य की बढ़ोतरी की। इतने महान शासक हुए थे, उन्होंने कई युद्ध भी किए, जिसमें से इनका युद्ध अभियान है, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। राव छत्र सिंह का युद्ध अभियान, पहला इनका युद्ध हुआ था भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध हुआ था वो 1227 ईस्वी में हुआ था। छत्र सिंह और इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। इल्तुतमिश मान के ये इल्तुतमिश के मध्य हुआ था 1227 के मध्य में, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया, इसके हम आगे बढ़ेंगे। भूताला का युद्ध हो गया था। भूताला का युद्ध छत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। इल्तुतमिश ये गुलाम वंश का शासक था, जो 1211 से 1273 के मध्य में 1256 के मध्य इनका शासनकाल था, ठीक है। तो ये छत्र सिंह के उस युद्ध में छत्र सिंह के सेनापति थे, बालक और मदन थे, ठीक है। तो छत्र सिंह ने इल्तुतमिश को उस युद्ध में हरा दिया था। और इल्तुतमिश ने हारने के बाद में जो मेवाड़ की जो छत्र सिंह की राजधानी की पहली राजधानी आहड़ जो राजधानी थी, वहाँ पर जाकर उन्होंने कई उस राज्य को कई हानि पहुँचाई। वहाँ पर आग लगा दी गई, महल वगैरह को तोड़ वगैरह दिया, मंदिर को तोड़ा, जिसके कारण वो हार के वहाँ से भागे थे। जिसके बाद में छत्र सिंह ने वो आड़ राजधानी से चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। और उनके बाद एक युद्ध और हुआ था 1238 में दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद के मध्य एक मेवाड़ पर आक्रमण किया था, जिसमें भी छत्र सिंह ने इनको अपने बल पर इनको सेना और इनको हरा दिया था, ठीक है। इसके बाद सामंत त्रिकम्बन सूत्र चूर्णी नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें छत्र सिंह का देहांत 1253 ईस्वी में बताया गया है, ठीक है। जो चावल चित्रीकरण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ है, ये कौन सा ग्रंथ है? ये मेवाड़ चित्रकला का प्रथम कलाग्रंथ जो 1260 ईस्वी में कमल चंद्र ने, जो कमल चंद्र यहाँ लिख देता है, कमल चंद्र ने बनाया लिखा था या रचा था, रचना की थी, ठीक है। और मेवाड़ चित्रकला राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला है। तो ये तक हो गया छत्र सिंह के बारे में। अब इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। चावल के बारे में पढ़ लिया था। छत्र सिंह का जो कार्यकाल था वो महान कार्यकाल था, जिसने मेवाड़ को एक अलग ही दिशा में उनको जितना विकास किया, वही बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इतना विकास कर दिया था कि महान राजाओं में उनका नाम गिना गया था, ठीक है। उनके बाद उनके पुत्र हुए थे तेज सिंह हुए थे। उनका शासन काल था 1253 से 1273 ईस्वी तक उनका कार्यकाल था, ठीक है। उनके पिता थे छत्र सिंह, ये मैंने आपको बता ही दिया है। जो तेज सिंह थे, इन्होंने अपने नाम क्या के जो उपाधि धारण की थी, लोगों ने उनको जो उपाधि सम्मानित किया जाती है, किसी को हम सम्मानित नाम लेके बुलाते हैं, उनके श्रीमान श्रीमती, तो उनके जो लोगों ने या किसी महाराजाओं ने वगैरह उनको उपाधि दी थी। तो वो उन्हीं उपाधि के बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो उनको एक उपाधि दी थी परम भट्टाकर, ठीक है। ये महाराजा धीराज कहा जाता था इनको, प्रेमेश्वर कहा जाता था इनको, चालुक्यों के समान उन्होंने उमापति वल्लभ प्रौढ़ प्रताप कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ तक लाइन है, चालुक्यों के समान उमापति प्रौढ़ प्रताप। ये कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया कि प्रौढ़ प्रताप किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया था महाराणा प्रताप। तो कई लोग जिनके पढ़ा नहीं होता है वो महाराणा प्रताप ही टिक लगा के आ जाते हैं, जो क्वेश्चन का गलत हो जाता है। तो आप यहाँ से ये याद रखें कि प्रौढ़ प्रताप किसे कहा जाता है, महाराजा तेज सिंह को कहा जाता है, ठीक है। ये आपको कहीं पर अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के उनके निशान लगा देना, ठीक है। और तेज सिंह के काल में ही मेवाड़ चित्रकला शैली का ही शुरुआत हुई थी। तेज सिंह के काल में ही मेवाड़ की चित्रकला की शुरुआत हुई थी। मेवाड़ की चित्रकला है वो सबसे प्राचीन चित्रकला है राजस्थान की, ठीक है। इन्होंने अपने कार्यकाल में जितने भी चित्रकार थे उनको अपने राज्य या शासन में बुलाया, राज्य में बुलाकर उनको बढ़ावा दी, जिसके कारण मेवाड़ की चित्रकला का विकास हुआ। तो
तो इसके बारे में मेवाड़ चित्रकला में सबसे जो प्रथम ग्रंथ था उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चित्रशैली का प्रथम जो चित्रकला थी, यह ग्रंथ थी जो तो सावन प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था। ठीक है, सावन प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था, जिसकी रचना की थी कमलचंद चंद्र ने की थी। ठीक है, कमल चंद्र ने की थी। कब की थी? 1260 में की थी। ठीक है, ये मेवाड़ का प्रथम चित्रशैली है। और ये राजस्थान, ये ग्रंथ है जो ये ग्रंथ है, ये राजस्थान का ताम्रपत्र ताम्रपत्र पर चित्रशैली प्रथम ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में भी आया है कि राजस्थान का ताम्रपत्र पर निर्मित प्रथम ग्रंथ कौन सा है, और ये पूछेगा किसने इसके ग्रंथ की रचना की है। तो इसके उसमें तो यही है कि नोट लगा के या इम्पोर्टेंट का मार्क लगा के ये देख सकते हैं राजस्थान का ताम्रपत्र का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। सावन प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक हो गया। इसके बाद होगा जो तेज सिंह के काल में जो महत्वपूर्ण बातें उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चित्रकृति स्तंभ का निर्माण हुआ था। जो तेज सिंह के काल में चैन कृति स्तंभ का निर्माण हुआ था, जिसका निर्माण कराया था जिकाक ने ही करवाया था। ये 7 मंजिला है और ये स्तंभ एकलिंग आदिनाथ जी को समर्पित है। ठीक, उनको समर्पित है। ये चित्र सिंह की जो रानी थी, जो जयललिता देवी थी। ठीक है, इन्होंने चित्तौड़ में श्याम प्रासनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो इन्होंने, इनकी रानी थी, इन्होंने चित्तौड़गढ़ में कई मंदिर का निर्माण किया, जिसमें से एक मंदिर है श्याम प्रासनाथ मंदिर का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो ठीक, आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे। उसके बाद जो अगला पार्ट आएगा वो कल आएगा इसी टाइम पर। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेवाड़ का इतिहास में पूरी तरह से याद करवा दूंगा, जो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो मैं पढ़ाऊँगा आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाए। तो ठीक है, धन्यवाद। आप यहाँ मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।